हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और हमने ये जो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरीके से लॉन्च किया है, ये टेस्ट सीरीज़ तो अपनी जगह है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया, आपने उसका सॉल्यूशन कर लिया और आपको इवैल्यूएशन उसका प्रोवाइड करा दिया गया। बट हम जो लॉन्च कर रहे हैं वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें आपको क्या होगा कि मॉडल पेपर मिलेगा, इसका एवेल्यूशन भी मिलेगा, फिर इसके मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे और दुनिया जहान की चीज़ें हैं। आपको मैं पर्सनली गाइड भी करूँगा, ऑडियोज़ भी दूंगा आपको किस तरीके से मूव ऑन करना है। बट फिलहाल इस सेशन का पर्पज़ ये है कि आज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। इसमें हमने अभी 3 PM को एक इंट्रो सेशन लिया था मैंने। तो उसमें क्या हुआ, हमने 1 आवर तक काफ़ी सारी बातें की। मैंने आपको ये बताया कौन कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। उसमें जो पॉइंटर्स बताए मैंने, अब वो सेशन जो है उस ग्रुप पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यूट्यूब पर ही डाल देते हैं हम। स्टार्टिंग का एक जो हमारा बेसिक कि आपको कैसे कैसे मूव करना है आगे, जिन बच्चों ने वो नहीं देख पाया वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो फ़ीस है वो मैंने बोला था कि सैटरडे तक आपकी रहेगी 544। और इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। बाकी आपको इसमें वैसे तो 50+ एसेज मिलने वाले हैं। आप मतलब पूरा एक आपको इस तरीके से मॉडल पेपर मिलेगा। आप देखोगे तो ये इस तरीके से हमारा मॉडल पेपर रहेगा, इसमें कि आपका ये पैसेज होगा, फिर इसके बाद ऐसे होगा, फिर ये प्रेसी होगा। और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको लेटर भी दे रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट नो अगर लेटर आ गया इन केस, या फिर जो भी चीज़ ऐड ऑन होती है, आर्टिकल अगर ऐड ऑन होता है, ईमेल ऐड ऑन होता है, तो वो सब भी हम आपको कराएंगे। वो उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है आपको। 50+ आपके एसेज होंगे, उसका एवेल्यूशन होगा, उसके मॉडल आंसर्स होंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। आपको कुछ ऑर्डर मटेरियल भी देंगे करीब, आपको हम मतलब बहुत सी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जाएंगी जिन्हें आपको रीड करना है। और उनको अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपका वेरियस आउटलुक्स हैं, आपके सोशल आउटलुक हो गया या फिर आपका इकोनॉमिक आउटलुक हो गया और आपका पॉलिटिकल, अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, है ना। तो वो सब आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा काफ़ी सारा। एक 10 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ में दिखा रखे हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये हैं वो टॉपिक्स जिनके हम आपको फॉर्डर मटेरियल देंगे, यानी कि ये आपको मतलब रीड करने ही हैं। अब ये क्या है, फैक्चुअल हैं या फिर ऐसे हैं टॉपिक जो जेनेरिक भी हैं और कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ मटेरियल देंगे, उसको आप रीड करके अगर रखते हो तो वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेगा। और बाकी और भी बहुत सी चीज़ें से ये सब तो हम करेंगे ही प्रोवाइड। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंटर्स होंगे जिन्हें कि आप अपने ऐसे में डायरेक्ट डाल सकते हो। अभी तो क्या होगा, 1 वीक तक मैं आपका रॉ पोटेंशियल देखूंगा, 1 वीक तक मैं देखूंगा आप क्या लिखते हो, क्या आपका लिखने का तरीका है, किस तरीके से सोचते हो, है ना। वो सब आपको मैं टिप्स भी दूंगा कैसे करना है। लेकिन जब 1 वीक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, लाइक आपको स्टार्टिंग में ये 2-3 लाइन चिपका सकते हो, स्टार्टिंग लैंड में आप ये 2-3 हर जगह डाल सकते हो। कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कैसे लिंक करोगे अपने टॉपिक के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करें और इसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स होंगी उनकी भी ज़रूरत पूरी होती रहे। ऐसा ना हो कि आपके पास में जो रिसोर्सेस हैं आपने उनको पूरा डिप्लीट कर लिया आज के टाइम पे अपनी नीड फुलफिल करने के लिए। तो अब ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन इसको अलग अलग टॉपिक से लिंक कैसे करना है और इसके बारे में मतलब एक 2-3 लाइनें होती हैं या फिर आपको एक पूरा मैं एक पैसेज प्रोवाइड करूंगा इसके ऊपर, जिससे कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक कैसे करना है पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि टूरिज्म है, ठीक है, टूरिज्म टॉपिक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक करो। तो एक तो केस हो गया आपका कि भैया एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की हानि ना हो। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपका वो पर्पस सॉल्व हो और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां भी उस ऐतिहासिक धरोहर को अपना देखने जा पाएं, उसके साथ कोई एनवायरनमेंट का लॉस ना हो, उसका हेरिटेज खराब ना हो, है ना, आगे आने वाले टाइम में। दूसरी चीज़ ये भी है सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि वहाँ पे जो रीजनल लोग हैं, यानी कि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, रीजनल रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनको भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वो भी अपना थ्राइव कर सकें अच्छे से। और जो आप घूमने जा रहे हैं वो भी थ्राइव कर सकें, क्योंकि आपने अभी रिसेंट केसेस देखे होंगे जैसे केदारनाथ वगैरह जाते हैं, अपना कचरा वगैरह करके आ जाते हैं, तो वो सब ना करें। तो उसमें भी सस्टेनेबिलिटी का एक आपका पॉइंट आ जाता है, तो उन चीज़ों पे भी हमें बात करनी है। अच्छा, फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यूट्यूब पे नहीं करा सकता, बिकॉज क्या होता है कि कई बार ऐसे कराने पे बहुत से भी रिसेंटली आ रहे हैं जो कि कॉपी कर लेते हैं यूट्यूब पे ही अपने अलग
बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्ट कॉपी करके करा देते हैं, वो सब भी प्लेगरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है यूट्यूब पे। तो वो सब चीज़ें मैं आपको ग्रुप पर ही कराऊंगा। हमारा बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको आपको जब आप फ़ी पे करके मतलब जो भी प्रोसेस है इसका, क्या प्रोसेस है ये, हाँ, यहाँ पे आप ये 544 आपकी ये एक्चुअली में आज रात तक का था, बट कुछ बच्चों ने बोला है कि सर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो हम ये आपका जो कल संडे है ना, संडे 12 AM तक, यानी कि 12 PM बेसिकली, तो सॉरी 12 AM ही होगा ना रात का टाइम है, तो 12 AM तक संडे को हम ये आपका एक्सटेंड कर देते हैं ये वाली फ़ी, बट उसके बाद में आपकी 888 हो जाएगी, है ना। ये फ़ी रहेगी आपकी इसके बाद, और ये चेंज नहीं होगी, बिकॉज़ अब जो और भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है उनका ही पूरा डिसीजन होता है। मैं अकेले अपने उस पे नहीं एक्सटेंड कर सकता हूँ सारी चीज़ें। फ़ी पे करने के बाद इसमें स्क्रीनशॉट भेजना है, और आपका 24 आवर्स के अंदर क्या, वो आपको 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। बाकी का आपका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो ही चुकी है, हम वहाँ पे कई सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, और आपको कोई डाउट होता है, टाइपिंग से रिलेटेड डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है आगे आपका, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू प्रोग्राम भी करेंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़िए। और भी अगर जैसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें, अगर मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे देखते हैं। हम्म, अगर हम बात करें तो एक पॉइंट है आपका जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना आप हर जगह पे डाल सकते हो, कोई भी आपका टॉपिक होगा। अब टॉपिक्स भी मैंने आपको डिवाइड करके आज के जो हमारा ग्रुप पे वो सेशन हुआ था, उसमें आपको वैसे तो सारी चीज़ें समझा रखी हैं, कितने कितने तरीके से आपके टॉपिक्स आते हैं, क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। बट फिर भी अगर हम देखें तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो तो हर एक ऐसे में जा ही सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपका हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ। बट ये क्या है आपका, सिर्फ इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक ग्रोथ अकेली नहीं होनी चाहिए, इसके साथ में जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अवेलेबल ना हो, ये ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अवेलेबल हो। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, आप जिन कंडीशंस में रह रहे हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका हेल्थ में डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो तो नहीं हो रहा है, आपका जो पोटेबल वाटर है, आपको पीने को जो पानी है वो साफ़ मिल रहा है, यानी कि बेसिक लाइफ नेसेसिटी जो होती है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जब डेवलपमेंट होता है तो हम उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। सिर्फ अकेला हमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें ये सारे फैक्टर्स चाहिए जिससे कि हमारे साथ हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर के चलें आगे। और जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तो वो अपने आप में ही सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरीके की लाइनें भी आप डालोगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। बस मैंने कई सारे एसेस दिए हैं, कई सारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिए हैं, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक आइडिया है मुझे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं कि मैं एक कहानी से शुरू करूँ, स्टोरी से शुरू करूँगा, वैसे करूँगा, फलाना ढिमकाना, 10 तरह के ऐसे के टाइप होते हैं, ये सब बिल्कुल मत करना। एक आपको जब भी ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको एक ऐसे लिख के आना है, वहाँ पर हमेशा आप याद रखिए, आपको सिर्फ ये वाली टाइप याद रखना है कि आपका ये 3 तरीके से होना चाहिए। एक तो आप वहाँ पर जो भी कोटेशन होगा वो डाल दो, ठीक है। कोटेशन का मैं आपको पीडीएफ कराऊंगा, उसके लिए मैं कुछ ऑडियोज़ भी दूंगा कि आपको कौन से कोटेशन कहाँ पर यूज़ करने हैं, उसकी टेंशन ही मत लो। मैं आपको 50-60 मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कोटेशन कराऊंगा, मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको कोटेशन की दूंगा, आप उनको कर लीजिएगा। फिर कोटेशन के बाद में आपको इस वाले को बोलते हैं हम इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए आपका, या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रियम्बल, ना। प्रियम्बल बेसिकली आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, आप उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में क्या बेसिक्स हैं, वो होने चाहिए। क्योंकि आपका पेपर है 600 वर्ड का, तो आपको 100 वर्ड में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देना है, और फिर 350 वर्ड्स की आपकी होनी चाहिए मेन बॉडी, ठीक है। इस ऐसे की मेन बॉडी होगी 350 वर्ड की, और 100 to 150, 350 to 400 वर्ड्स की, और फिर 100 to 150 में आपको यहाँ पर कंक्लूजन दे देना है। इसमें मेन बॉडी में क्या होगा कि आपको इसके प्रोज बताने हैं, कॉन्स बताने हैं, क्या होता है, कैसे होता है, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। और यहाँ पे जब आप एंड एंड में आ जाओगे ना, आपके 10 वर्ड की लाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि इसके एंडिंग की तरफ ये दिखाए कि आपके पास इसके सॉल्यूशन क्या हैं। और जब भी आप इसके कॉन्स डालेंगे, ऐसे कॉन्स डालिएगा जिनका आपको सॉल्यूशन पता हो, बिकॉज वही सॉल्यूशन आप चिपकाओगे अपने कंक्लूजन में। याद रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ऐसा कोई कॉन मत डाल देना कि जिसका सॉल्यूशन आपके पास ही नहीं है।
तो वो एक नेगेटिव चीज़ में चला जाता है। हमेशा याद रखो कि लोग बोलते हैं कि हम तो नेगेटिव ऐसे लिख के आएँगे, वो चीज़ नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में उसमें नंबर कटेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, 2-4 लाइनें आप यहाँ पे जो आपको लास्ट की 1-2 लाइनें होती हैं, वो तो सीधा ये चिपका देनी है कि गवर्नमेंट एंड द सेंसिटाइजेशन ऑफ दिस इश्यू विद ऑल द जनरल ऑल द पब्लिक, सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक शुड कम टुगेदर एंड हम उस इश्यू को जो है सॉल्व कर पाएँगे। तो इस तरीके मैं वो लाइनें मैं डालूँगा, बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इस तरीके से हम वो ऑडियोज़ में करेंगे वहाँ पे, ठीक है? अब ये हो गया ऐसे का, के बाद में प्रेसी राइटिंग है ना, यही दो में सबसे ज़्यादा डाउट था बच्चों को। ये जो ऑडियो हमने ली है 1 आवर की, इसलिए मैं ये फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे कि एक निचोड़ जो है, जिन बच्चों ने उस सेशन को मतलब उस वीसी को ज्वाइन नहीं किया था, वो आइडिया लग जाएगा कि हमने उधर यही सब डिस्कशन करा था कि प्रेसी वाले में क्या करना है आपको। ये पैसेज दिया है, आप ये समझ लो, आपको इसका सेंट्रल थीम निकालना है, ठीक है? सेंट्रल थीम निकालना है, और जो इसमें मेन मेन बातें हैं 2-4, वो आपके इस प्रेसी में आ जानी चाहिए। मतलब इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वही सेंट्रल आइडिया मुझे आपके प्रेसी से मिलना चाहिए। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? ये आप तभी लिख पाओगे जब आप 5 से 10 जब आप प्रेसी लिख लोगे ना, फिर आपका जब मैं करेक्शन करूँगा एवैल्यूएशन के बाद और आप उनके मॉडल आंसर्स को देखोगे, अपने आप आपका प्रेसी जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है? बाकी आपके कोई डाउट हैं, जिन बच्चों ने अभी ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वो ये वाली वीडियो देखेंगे, और हमें जिन बच्चों ने ये ज्वाइन नहीं किया था, वो बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपके क्या डिस्क्रिप्टिव का लेवल है अभी एज ऑफ नाउ, क्या आपका नाम है, बिकॉज अब ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है तो आई डोंट नो ऑफ कोर्स कि आपने ग्रुप किस नाम से ज्वाइन किया है। टेलीग्राम जिस नाम से ज्वाइन किया हो वो वाला नाम बताना है, ठीक है? कई लोग ना अपने नाम भी अलग अलग ही रखते हैं टेलीग्राम पे, खैर। तो ये बताना, और आपका टाइपिंग स्पीड क्या चल रहा है, ठीक है? सो दैट मुझे आपके बारे में एक आइडिया हो जाए। बाकी की कहानी हम अपने वहीं पे डिस्कस करेंगे। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जल्दी ज्वाइन कर लोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी आप संडे के बाद करते हैं तो फ़ी वुड बी 888, है ना? तो फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।